हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हमें पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहाँ पर चढ़ रहा है? 20 मीटर डोर। देखिए ये 20 मीटर की डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा आपको दिख गया, ए भी आपको दिया हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कोण है ये कितने का है आपका? 30 डिग्री का। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए किस तरीके से हम करते हैं। दी गई आकृति में ए बी क्या है? खंबा है। ये हमने पढ़ लिया था। ए बी क्या है यहाँ पर? खंबा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी क्या हो गया? इक्वल टू खंबा। और ए सी हमारी डोर है जिसे हम कण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कण। ये क्या आ गई? हमारी डोर। और ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है। हम देखते हैं ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का मान हमें लेना है क्योंकि कोण कौन सा दिया हुआ है आपको? 30 डिग्री। तो साइन 30 होता है ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या हो गया आपका? आपका क्या हो गया? ए बी लंब। क्या हो गया? लंब हो गया आपका। और अपॉन में ए सी क्या हो गई? आपके कण। लंब अपॉन कण होता है। तो इसका मान तो हमें पता है, ए बी रख लिया और इसका मान हमें पता था। ए सी का मान आपको दिया है 20। ठीक है, अब आप क्या आ गया यहाँ पे? ए बी का मान आ गया यहाँ पे 10। क्यों? क्योंकि आपको साइन 30 का मान पता था। क्या दिया था? 1। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल के इसका मान आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई हमारी किस तरीके से हो गई? 10 मीटर हो गई। क्या हो गई? 10 मीटर। ये हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड। आंधी आने से एक पेड़ टूटा जाता है। ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है। बहुत तेज आंधी आई और एक हमारा पेड़ टूट गया, समझ लीजिए। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है। जो आपका पेड़ का शिखर है, सपोज यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है। ठीक है, और आंधी आकर जो इसका शिखर है ये यहाँ पर ज़मीन पर छू गया। कहाँ गया? ज़मीन पर आ गया हवा के चक्कर में, और ये इस तरीके से ज़मीन को छू गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर? ये 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितनी मीटर की दूरी है? 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पेड़ की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। अब आपका इस तरीके से बन गया। ये जो आपका पेड़ का शिखर है ये आपके इस बिंदु को छू रहा है और आपको ये ऊंचाई निकालनी है। अब ए बी से मान लेते हैं, ए बी और सी इसको। ठीक है, तो हमें ए भी निकालनी है इसकी ऊंचाई। अब देखिए माना एस क्यू पेड़ है। ठीक है, हम एस क्यू मान लेते हैं पेड़ को। चलिए यहाँ पे ए बी मान सकते हैं या एस क्यू मान लेते हैं। तो पेड़ को क्या माना हमने? एस क्यू। और पी आर पेड़ के टूटने के बाद विभाजित लंबाई है। ठीक है, अब पेड़ टूटने के बाद क्या हो गई? पी भार उसकी लंबाई हो गई। अब त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। ठीक है, पी क्यू आर। आर क्या है हमारा? यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर इसका जो भाग है ये पेड़ का टूटा हुआ भाग, यहाँ पर हम ले लेते हैं P और ये Q। ठीक है, यहाँ R ले लेते हैं। तो पी क्यू आर जो भाग है आपका, इसमें देख लेते हैं हम त्रिभुज में। पी क्यू अपॉन क्या हो गया? क्यू आर। 30 डिग्री। कितने का कोण बनाया यहाँ पर इन्होंने? 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे? पी क्यू। पी क्यू आप देखिए यहाँ पर ये रही। ठीक है, अगर ये कोण हम लेते हैं पी क्यू, पी और क्यू, और क्यू आर आपका ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? पी क्यू को हमें नहीं पता था, क्यू आर हमें पता है। ठीक है, क्यू से लेकर आर तक कितना है? 1 हो गई। तो हमने यहाँ पर मान रख लिया, इसका मान हो गया 1/√3। और पी क्यू क्या आ गया हमारा? 8/√3। इतना आपको समझ में आया। अब आर क्यू अपॉन पी आर इजिकल टू 30 cos 30। अब cos 30 का मान हमें पता है क्या होता है? √3। तो हमने इसका मान यहाँ पर रख लिया 8 पी आर इजिकल टू अपॉन में 2 रख लिया। और पी आर क्या आ गया हमारा? यहाँ सर 8 का चला गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आपका नीचे आ गया और आप गया 16/√3। अब पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो गई? एस क्यू क्या हो गई? सी एस पी पी क्यू पी आर प्लस पी क्यू। यहाँ पर इजिकल टू किसके बराबर हो गई? ये दोनों बराबर, और इन दोनों का टोटल इसके बराबर। अब हमने इसका मान रख दिया 16/√3 प्लस 8/√3। यहाँ से देखिए एस पी का मान देखिए यहाँ पर निकल कर आया, एक मान यहाँ पर निकल कर आया। ठीक है, और एक मान आपका पी क्यू का यहाँ पर निकल कर आया। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये क्या आ गया हमारा? 24/√3। तो आ गया 24√3/3। हम अंडर रूट को ले सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा? ये अंडर रूट खोल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 3/√3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8/√3।
तो पेड़ की जो ऊंचाई है आपकी क्या आई निकल कर 8√3। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी जहाँ पर जैसे आपकी फिसलन वाली आपका स्लाइड होती है उसको फिसल पट्टी बोलेंगे, लगाना चाहती है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, कैसे रुक रहा हो 30 डिग्री के कोण पर, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, स्लाइड लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए उन्हें किस तरीके से हमने लगाया है। 5 वर्षों की बच्चों के लिए अब देखिए PQR हमने लिया है। PQR हमें कितनी लगाना है 1.5 मीटर की ऊंचाई रखनी है, तो हमारा कितने का कोण है 30। तो साइन 30 का मान हमें पता है क्या होता है PQ और PR, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता किसकी PR की, तो जिसमें हमारा आएगा उस तरीके का हमने मान रख लेते हैं। अब PQ पता है हमें 1.5 और PR की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आ गई 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 1.5 × 2 = क्या हो गया PR, और PR आपका क्या निकल कर आया यहाँ पर 3। तो आपको पता चला पहले वाले की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई निकल कर 3 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर PQ और R यहाँ पर आपका रखा हुआ है, और आपको ये भी स्लाइड की निकालना है कण। ऊंचाई आपको दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, मीन्स ये कण कितना है, तो हमें कण निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें दिया है 60 का यहाँ पर जो कोण दिया है, तो साइन 60 क्या होता है PQ/QPR। अब PQ क्या दिया हुआ है आपको देखिए 3 दिया हुआ है, अब PR आपका क्या है देखिए यहाँ पर PR आपकी क्या है कण। PR का मान नहीं है पता आपको, और साइन 60 का मान क्या होता है 3.2। तो PR की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर 6 यहाँ पर करा और √3, तो हम क्या लिख सकते हैं 6√3/3। तो क्या आ गया आपका 2√3। तो आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर पहले वाले की जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, और 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए कितनी हो गई 2√3। तो हम इन दोनों तरीके से फिसलन पट्टी का निर्माण कर सकते हैं ताकि हम बच्चे आसानी से उसको झूल सकें और उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचे। ये हम ट्रिग्नोमेट्री से ही निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। आपकी दृष्टि रेखा हो गई और ये आपकी दूरी हो गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई कितनी हो गई AB आपकी ज्ञात करनी है। अब देखिए AB मीनार है तथा C पाद है, और पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इतना हमने देख लिया। और ABC अब त्रिभुज में क्या देखना है, अब हमसे 30 दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है AB/BC। हमें AB का मान नहीं पता और इसका मान हमें पता है, तो हमने नीचे रख लिया 30, और इसका मान क्या हो गया 1/√3। तो AB का मान हमने क्या निकाला 30/√3। तो AB क्या हो गई हमारी 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आई 10√3 मीटर। इतना हमें समझ में आया क्या ये ऊंचाई क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरों को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ये डोरी है, देखिए ये क्या है PR आपकी क्या हो गई डोरी, PR क्या हो गई आपकी डोरी, और इसकी ही हमें लंबाई को ज्ञात करना है। और इस पर जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री का, और आपको जो लंबाई दी हुई है वो कितनी है 60 मीटर की। तो P क्या है पतंग है आपकी, ये क्या है एक पतंग है। ठीक है, ये आपकी एक काइट है। अब इस तरीके से देखिए जिससे पतंग में लगी डोरी स्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो PQR हमें देखना है, इसमें क्या है साइन 30 दिया है 60 डिग्री, साइन 60 हो गया PQ
अपॉन पी आर। तो हम इसकी वैल्यू दी हुई है और पी आर हमें नहीं पता, तो हम इस तरीके से इसका मान रख देंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, हमने टेबल अच्छे से पढ़ लिया, इसलिए पीछे वाले चैप्टर में इस टेबल के माध्यम से हम साइन 60 का मान आराम से निकाल सकते हैं। और पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 120 अपॉन √3, 120 √3 अपॉन 3। तो ये मान हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ से हम काटेंगे 40 √3। अतः डोरी की लंबाई कितनी आई हमारी, 40 √3। इतना हमें समझ में आया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। आइए बताते हैं कि भवन की कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक का कितनी दूरी बैठी कि उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब माना PQ भवन है और AS 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कितना है, लंबे की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। यह भवन की ओर S से T तक चल कर गया। एक भवन है S और उस पर T तक चल कर गया और भवन यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले वो यहाँ तक था, ठीक है, वो यहाँ तक चल कर गया। अब देखिए जहाँ PQ, अब पहले आँख से कितने का कोण बना रहा था, वो 30 डिग्री का, अब बनाया उन्हें 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो 30 PQ क्या आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। इसलिए PR और PQ माइनस PR। ठीक है, अब हमने 30 माइनस 1.5 कर लिया तो मीटर, तो हमारा इजिकल टू में क्या आ गया, 28.5 इजिकल टू क्या आ गया, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 57/2 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं PAR में। तो PAR में क्या दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री दिया है, दो कोण दिए हैं, तो आपको 30 से लेके 60 डिग्री तक बन जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, PR/AR। तो हमने इसका मान रख लिया। अब हमें दिया हुआ है 57/2 और AR का वैल्यू हमें नहीं पता, और 1/√3 होता है हमारा tan 30 का मान। तो हमने AR की वैल्यू निकाली 57/2√3, ये हमारा आंसर। तो हम इस तरीके से दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज PRB में देखिए, अब आराम से PR हमारा 60 दिया है, tan 60 डिग्री दिया था। अब इस वाले में देखते हैं, और BR, अब हमें वैल्यू पता है PR की 57/2 और BR की वैल्यू नहीं पता, और हमें tan 60 का मान पता है क्या होता है, √3। अब हमने क्या लिखा, BR = 57/2 √3, तो क्या आ गया हमारा 19/2 √3 मीटर। तो भवन की ओर चली गई दूरी ST = AB। ST और AB क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, AR में से BR माइनस कर लेते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकली यहाँ से इन दोनों के बीच की ऊंचाई आ जाएगी। तो 57/2 √3 माइनस 19/2 √3, तो हमारा क्या आ गया, 38/3/2। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 19/3 मीटर। भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है, 19/3 मीटर। ये क्या हो गया हमारा, दूरी जो चली गई दूरी है, किससे, P से लेके S तक। ठीक है, S से लेकर T तक जो हमारी दूरी चली गई थी, जो कोण हमारे बना रहे थे 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये दूरी कितनी बैठेगी इन कोणों के बीच की गैप की, तो वो हमने अच्छे से ज्ञात किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किसी भवन की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए एक भवन है, ठीक है, और यहाँ पर ये उन्नयन कोण बन जाता है, कितना है, 60 डिग्री, और ये कोई दृष्टि भवन की ओर डाल रहा है। यहाँ पर एक कौन खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर भवन पर क्या है, भवन की ओर एक ध्वज लगा हुआ है, तो वो ध्वज को देख रहा है। क्या देख रहा है, ध्वज को देख रहा है। तो ध्वज को जब लड़का देख रहा है तो इसके बीच की जो ये होता है, ये जो रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये हमारे इन दोनों के बीच की, भवन और उस व्यक्ति के बीच की दूरी हो जाती है। ठीक है, अब AB से सपोज हम मान लेते हैं, तो हमने ये सीखा कि हम इस तरीके से ज्योमेट्री में निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर दूरी है दी हुई है और कोई अपने सिर को उठाकर देखता है किसकी तरफ, ध्वज की तरफ, झंडे की तरफ, तो हमारी जो रेखा होती है, जो आंखों के और उस ध्वज के बीच में बनती है, उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अगर आप आंख उठाकर देखेंगे या सिर उठाकर देखेंगे तो जो रेखा बनेगी वो दृष्टि रेखा बनेगी। अब इनके बीच में एक कोण बनता है, ठीक है, वो कितनी भी डिग्री का हो सकता है। यहाँ 30 डिग्री का सपोज एक कोण बन जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और ये हमारी जो ऊंचाई होगी, ठीक है, ऊंचाई हम निकाल सकते हैं अगर हमें दृष्टि रेखा की ऊंचाई पता है और हमें
इन दोनों के बीच की दूरी पता है, ठीक है, दूरी का पता है, तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ध्वज की ऊंचाई ज्ञात आराम से कर सकते हैं। इतना हम समझ में आए कि हम ध्वज की ऊंचाई को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें ऊंचाई नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हमें फिर दृष्टि रेखा का मान दिया होगा, और दृष्टि रेखा का मान नहीं दिया तो हमें ऊंचाई दी होगी। हमें तीनों में से एक मान दिया होगा ताकि हम आराम से निकाल सकें, और हमें दोनों मान नहीं दिए हुए हैं तो हम tan 30 sin 30 रखकर इन मानों को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने टेबल में अच्छे से साइन, कॉस, टेन और कॉसेक के मान को अच्छे से ज्ञात किया था। ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था टेबल को, उसके माध्यम से भी इन फॉर्मूलों को पुट करके यहाँ पे आराम से आंसर को निकाल सकते हैं, और हमने इस चीज़ को पढ़ा भी अच्छे से, ठीक है। और इन मानों को हम इस क्वेश्चन में आराम से रख सकते हैं। हम tan 30 का मान, sin 30 का मान और 60 का मान और 90 डिग्री हमें पता है, 45 डिग्री हमें पता है, इन मानों को हम 0 डिग्री हमें पता है और 30 डिग्री हमें पता है। इन मानों को रख के हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।